रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों के साथ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो लड़का था उनका, वो 19 साल का था। बस ये 1 साल से घर पर ही है, ये कॉलेज भी नहीं गया और इसने पूरे दिन वीडियो गेम्स खेले हैं। इसी वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, शांत था और कांस्टेंट पेन में था। मैंने तुरंत उसे ब्लड टेस्ट और एक्सरे के लिए सजेस्ट करा। 19 साल के बच्चे में ऐसा एक्सरे, हम काफ़ी डर गए। जब MRI रिपोर्ट्स आई वो हमारे पास लेके आए थे और हम ही ने उनको बताया कि हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर दुर्गा त्यागी। आई एम डॉक्टर आशीष। सो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो आप लोगों के साथ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों तक वो बात पहुंचनी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आई, एक मदर थी, वो अपने बेटे को लेके आई एंड वो जो लड़का था उनका, वो 19 साल का था। बस वी वोंट डिस्क्लोज हिज नेम। तो वो आए थे, उनका बस एक बहुत छोटा सा कंप्लेंट था कि हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा लो बैक में दिक्कत रहती है, तो आप इसकी फ़िज़ियोथेरेपी कर दो लो बैक पेन की। तो वो अपने साथ ना बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस लेके आए थे, मतलब उन्होंने जितने पॉसिबल जगह थी वहाँ दिखा दिया था। उस हिसाब से हम असेस करके उसके बाद ही आपको उसकी एक्चुअल दिक्कत बना पाएंगे। हम ये नहीं मानते कि उसको सीधा सीधा लो बैक पेन है। तो शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद अस कि नहीं, ऑर्थोपेडिशियन ने तो ये लिख दिया है कि इसको लो बैक एक है। और मैंने लेजिट उनका जब ऑर्थोपेडिशियन का प्रिस्क्रिप्शन देखा तो उस पर सिर्फ लिखा हुआ था लो बैक पेन और नीचे लिखा हुआ था फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड फॉर 10 सेशंस। उन्होंने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि उस बच्चे को 10 सेशंस की फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड है। और नीचे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी लिख के भेजा हुआ था एक ऑर्थोपेडिशियन ने, जिन्होंने बीपीटी नहीं करी है, जिनको फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने नीचे लिख के दे दिया है आपको IFT लगानी है, टेंस लगाना है और US लगाना है। हो सकता है उनकी मदर ने जिस हिसाब से सिम्टम्स बताए थे, क्या पता उनको भी लो बैक एक इसीलिए लगाओ क्योंकि वो बहुत श्योर थी कि ये 1 साल से घर पर ही है, ये कॉलेज भी नहीं गया और इसने पूरे दिन वीडियो गेम्स खेले हैं, इसीलिए इसकी कमर में दर्द रह रहा है। तो शायद सिम्टम्स सुन के उनको भी लो बैक पेन ही लगाओ। और स्टार्टिंग में जब वो हमारे पास आई थी तो हमें भी यही लगा था कि क्योंकि उन्होंने सिम्टम्स इस तरीके से बताए थे कि शायद इसको लो बैक पेन ही है। बट हाँ, वो उनको नीचे हमारा ट्रीटमेंट नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, बट आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने जब वो प्रिस्क्रिप्शन हमें दिखाया, हमने उन्हें समझाया क्यों एक इंडिविजुअल फिजियोथेरेप्यूटिक कंसल्टेशन ज़रूरी है, तब वो समझी। हमने उनका असेसमेंट किया। वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, शांत था और कांस्टेंट पेन में था। जब डॉक्टर आशीष ने उसका असेसमेंट किया तो हमें पता चला, जब वो सांस ले रहा था उसकी रिब केज की मूवमेंट ज़ीरो थी बिल्कुल। और जब मैंने उसकी स्पाइन इंटीग्रिटी चेक करी तो वो टेढ़ी जा रही थी, स्कोलियोसिस जनरेट हो रहा था उसमें। तो मैंने तुरंत उसे ब्लड टेस्ट और एक्सरे के लिए सजेस्ट करा। और जब मैंने उसकी एक्सरे की रिपोर्ट्स देखी, T11 और T12 दोनों डीजनरेटिव चेंजेस में जा रही थी, दोनों की दोनों फ्यूज़ हो चुकी थी। और ऐसा एक्सरे हमें मेनली ओल्ड एज पेशेंट्स में दिखता है। 19 साल के बच्चे में ऐसा एक्सरे, हम काफ़ी डर गए। तो इतना सब देखने के बाद हमें, ठीक है, हो सकता है कि खेलने की वजह से 1 साल उसने वीडियो गेम खेला, उस वजह से उसकी स्पाइन एक तरफ शिफ्ट हो गई। बट तब भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन कांस्टेंट था कि उसकी स्पाइन में इतनी ज़्यादा डीजनरेशन क्यों आ रही है। इतनी ज़्यादा जल्दी डीजनरेशन का कारण पोस्चर नहीं हो सकता था। तो हमने फिर उसके ब्लड रिपोर्ट्स का वेट करा। जब उसकी ब्लड रिपोर्ट्स आई, हमने देखा कि ESR इतना बढ़ा हुआ है, विच मीन्स कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा था। हम तब भी उसकी मदर से बार बार पूछते रहे कि क्या उसको कभी फीवर रहता है, क्या उस बच्चे को कभी फीवर रहता है। शी ऑलवेज यूज टू डिनाई कि नहीं, कोई फीवर नहीं रहता। हमने पूछा कहीं इसका वेट लॉस तो नहीं हो रहा, नहीं कोई वेट लॉस नहीं हो रहा। बट जब रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद हमने एक दिन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर पूछा कि आप प्लीज़, अगर आप हिस्ट्री दोगे तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे, ऑलरेडी 7 दिन हो चुके हैं। तो तब जाकर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं, उसको नवंबर के टाइम से काफ़ी बार ऐसा लगता है कि शाम में एकदम से ठंड लगने लगती है और उसको ब्लैंकेट उड़ाना पड़ता है। एट दैट टाइम वी गॉट टू नो कि हाँ, कुछ तो कुछ स्पाइन रिलेटेड इन्फेक्शन हो रहा है। और फिर उसके बाद तुरंत हमने उनको मेडिसिन के डॉक्टर हैं हमारे काफ़ी अच्छे नोन, उनके पास भेजा। उन्होंने उसको MRI सजेस्ट किया। जब MRI रिपोर्ट्स आई वो हमारे पास लेके आए थे और हम ही ने उनको बताया। That boy was suffering from tuberculosis. तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हम आपके टुवर्ड्स एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि कितना ज़रूरी है, अगर हमें कोई भी सिम्टम, फीवर, जॉइंट पेन, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, कोई भी सिम्टम, इवन अ कफ
अगर वो परसिस्ट कर रहा है, अगर वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक रह रहा है, तो उसको घर पे दवाइयाँ खाकर मत टॉलरेट करो। प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। और अगर डॉक्टर कहता है कि फिजियो के पास जाओ, तो गो एंड कंसल्ट अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। और मुझे लगता है कि ऑर्थोपेडिशियंस को अपने प्रिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखना, फिजियो का ट्रीटमेंट नहीं लिखना चाहिए। उन्हें एक फिजियो को खुद का राइट है कि वो खुद एक पेशेंट को असेस कर सकता है, खुद अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो बच्चा जो हमारे पास आया था, अगर हम उसको ऐसे ही कहते रहते कि नहीं फिजिशियन के पास मत जाओ, आप फिजियो से ही ठीक हो जाओगे, तो शायद आज वो हमारे बीच होता भी नहीं, क्योंकि टीबी अपने आप में इतनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। तो हमें लगा कि शायद अभी उसको फिजियो से ज़्यादा एक मेडिसिन डॉक्टर के पास जाकर ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमने तुरंत उसको उनके पास भेजा विदाउट टेलिंग हिम कि उसको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो अगर हम किसी और को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी फिजियोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।